हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू 300 डेज चकला कोडिंग चैलेंज। और आज हमें डे 25 में हमारे 300 डेज चकला कोडिंग चैलेंज के। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं अल्टरनेट इन अन एरे प्रॉब्लम को, जिसमें क्या है कि हमें एक एरे दिया हुआ है और हमारे पास एक प्रिंट फंक्शन है। हमको क्या करना है कि उस एरे के अल्टरनेट एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं। मतलब पहले 0th इंडेक्स पे जाएंगे, फिर सेकंड इंडेक्स पे जाएंगे, ऐसे करके हमको अल्टरनेट एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। तो चलते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम पर। तो मैं आ जाता हूँ हमारी प्रॉब्लम पर। अगर आपको भी हमारी प्रॉब्लम पे आना है तो डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, प्रॉब्लम लिंक पर क्लिक करके हमारी प्रॉब्लम पर आ जाना होगा। हम भी आ चुके हैं हमारी प्रॉब्लम पर। एंड जैसा कि अपनी सारी वीडियोस में आपको बताया कि प्रॉब्लम पर आकर आपको सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना होगा, देन एग्जांपल से समझना होगा कि एक्चुअल में क्या इनपुट आने वाला है, क्या आउटपुट होने वाला है। उसके बाद में हमारे जो कंस्टेंट होंगे उसे समझना होगा कि हमको हमारा कितना ऑप्टिमाइज कोड लिखना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीडिंग। यू आर गिवन एन एरे ARR, यू नीड टू प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ ARR इन अल्टरनेट ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0। मतलब 0 इंडेक्स से लेके हमें अल्टरनेट एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं टिल जहाँ तक उसमें एलिमेंट्स है। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं इसके। पहला एग्जांपल दिया 1 2 3 4। अब देखो 0 इंडेक्स क्या है, 1 पे है, तो 1 को प्रिंट किया, फिर एक स्किप करना है, फिर अगले वाले पे 3 को प्रिंट किया, फिर एक स्किप किया, फिर आगे कुछ नहीं है, तो बस 1 और 3 हमारा आउटपुट हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल में देख लेते हैं। यहाँ पे 1 पे आया, फिर 3 पे जाऊंगा, फिर 5 पे जाऊंगा, उसके बाद कुछ है ही नहीं, तो 1 3 5 हमारा आउटपुट हो जाएगा। एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी दी है, ऑर्डर ऑफ n दी है। एंड हमारा स्पेस कितना दिया है, ऑर्डर ऑफ 1 दिया हुआ है। ठीक है, इस पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में इस पर्टिकुलर कोड को रन करा सकते हैं इजीली। कंस्टेंट देख लेते हैं कि जो एरे की साइज है 10⁵ हो सकती है। एरे का इंडिविजुअल एलिमेंट कितना हो सकता है, 10⁵ हो सकता है। टॉपिक टैग देख लेता हूँ यहाँ पे मैं, एरेस एंड डेटा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब राइट साइड पे कोड एडिटर पे आ जाता हूँ। अगर आप बिगिनर है तो डरने की जरूरत नहीं है, कोड बहुत बेसिक है, इजीली आप इस कोड को कर पाएंगे। सिंपली हमको एक लूप लगा लेना है, फॉर इंट i = 0। एंड i = 0 लगाने के बाद में सेमीकोलन लगाना है, देन i लेस देन एरे डॉट साइज कर लेते हैं। हमारा वेक्टर है तो वेक्टर का साइज कैसे निकलता है, डॉट साइज फंक्शन से। मैंने एरे डॉट साइज करके उसका फंक्शन निकाल लिया और i + 2 करना है मुझे, हर बार 2 से इंक्रीज करना है। ठीक है, एक को स्किप कर देना है। एंड अंदर आके मुझे सी आउट करना है, सिंपली सी आउट का करना है, एरे ऑफ i सी आउट कर देना है। देन स्पेस सेपरेटेड रखना है इसको। अब जैसा कि एग्जाम्पल में हमने देखा था कि प्रिंट कैसे किया हुआ है, यहाँ पे सेमीकोलन लगा लेते हैं, कंपाइल करके चेक कर लेते हैं ये पर्टिकुलर कोड सैंपल टेस्ट इस पर रन कर रहा है, यानी रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा कोड आप देख सकते हैं कि सैंपल टेस्ट किस पे सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब मैं इसे सबमिट करके चेक कर लेता हूँ कि ये पर्टिकुलर कोड हमारा एक्चुअली सब अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं। रेडी फॉर इवैल्यूएशन, सारे टेस्ट किस पे चेक हो रहा है ये। एंड आप देख सकते हैं कि इसने सारे टेस्ट को सक्सेसफुली पास कर लिया है। Thank you so much for this particular video. We will meet in the next video and solve the next problem of 300 days coding challenge. Till that, you can continue my other playlist.